हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपना टॉपिक चल रहा था कैपेसिटर। कैपेसिटर अपना कंप्लीट हो चुका है, तो उससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका कैपेसिटर से रिलेटेड, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो बोला है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, एंड कैपेसिटेंस सी विल बी विल बी इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो आपका वो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है v इज इक्वल टू सी अपॉन क्यू। थर्ड जो ऑप्शन है वो है सी इज इक्वल टू क्यू वी। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो d इज इक्वल टू डी जो ऑप्शन जो है वो आपका q इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो अपन को रिलेशन कैलकुलेट करना किसमें, चार्ज कैपिटल क्यू एंड कैपेसिटेंस सी में। कैपेसिटर का कोई कैपेसिटेंस सी दे रखा है, उसमें रिलेशन बताना है कौन सा होगा। अब यहाँ पे यदि रिलेशन देखें तो अपन को डेफिनेशन जो अपन ने बताई थी स्टार्टिंग जब चैप्टर किया था कैपेसिटर वाला, उसमें स्टार्टिंग डेफिनेशन बताई थी कैपेसिटेंस की। तो कैसे बताता है कि यदि कोई कंडक्टर दे रखा है, उसको यदि चार्ज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अपन ने ये बताया क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, देखो कहीं ऑप्शन में है क्या क्यू इज इक्वल टू सी वी। क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी है, सी इज इक्वल टू क्यू वी है। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी कोई से ऑप्शन में नहीं है। ये इसको ऑप्शन में नहीं है तो अपन को क्या कैलकुलेट कर रखा है, पे वी कैलकुलेट कर रखा है, सी कैलकुलेट कर रखा है, क्यू कैलकुलेट कर रखा है। तो यहाँ से ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी दे रखा है, तो ये क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, ना कि क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। फिर यदि सी वाला देखे सी इज इक्वल टू क्यू वी, तो सी इज इक्वल टू यहाँ से कितना होता है, क्यू अपॉन वी होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला देना क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकता है, v की वैल्यू है, v की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितने v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, q अपॉन में c। ऐसे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अपन को फॉर्मूला पता है तो पहले या तो फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। दोनों ऑप्शंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले कैलकुलेट कर लेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। फिर अगले ऑप्शंस में सी एंड क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, तो यहाँ से सी एंड क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये ऑप्शन भी दे रखा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे v इज इक्वल टू क्यू अपन में सी है, इसकी जगह c इज इक्वल टू क्यू अपन v भी दे रख हो सकता है ऑप्शन में। यानी एक तो ये फॉर्मूला c जब कैलकुलेट करना तब तो ये फॉर्मूला लगाना है, और चार्ज यदि कैलकुलेट करना है तब ये वाला फॉर्मूला, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तब ये वाला फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है कि जब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, चार्ज की वैल्यू दे रखी है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, तो इन तीनों फॉर्मूला की हेल्प से अपन कैपेसिटेंस C कैलकुलेट कर सकता है, कैपिटल Q कैलकुलेट कर सकता है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। टू स्पेयर्स टू स्पेयर्स ऑफ इक्वल रेडियस charged with same electric potential, charged with same electric potential in which one sphere is hollow and second is solid, then Q statement in following will be in
following will be, following will be। फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो ए, फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है आपका वो क्या दे रखा है, चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए विल बी लार्ज, विल बी लार्ज। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है चार्ज, यहाँ पे ऐसे करो इन विच वन स्पेयर ए इज होलो एंड सेकेंड बी इज सॉलिड। वो ए है वो तो होलो स्पेयर है, और सेकेंड जो बी स्पेयर, जो सेकेंड स्पेयर दे रखा बी जो वो कैसा है, सॉलिड दे रखा है। चार्ज ऑन बी विल बी लार्ज। और थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है चार्ज ऑन बोथ स्पेयर, चार्ज ऑन ए एंड बी विल बी सेम, ए एंड बी विल बी सेम। और जो फोर्थ ऑप्शन आपका वो दे रखा नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। देखो दोबारा कितो स्पेयर्स दे रखे जिनकी रेडियस क्या है, सेम है, इक्वल रेडियस के, चार्ज कर रहे हैं उसको, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चार्ज कर रहे हैं। और अब इन विच वन स्पेयर ए इज होलो, यानी एक तो स्पेयर जो कैसा दे रखा है, होलो स्पेयर दे रखा है, और जो सेकंड है वो कैसा दे रखा है, सॉलिड स्पेयर दे रखा है। तब अपन को देखना है ये चार ऑप्शन है उनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट वाला क्या बोला कि ए पे चार्ज ज्यादा होगा, सेकंड ऑप्शन बोला है कि बी पे चार्ज ज्यादा होगा, और सी ऑप्शन बोला है चार्ज जो है दोनों स्पेयर ए एंड बी पे सेम होगा, और थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बोला है नन ऑफ द इनमें से कोई सा नहीं होगा। यहाँ पे देखो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला है, दोनों जो स्पेयर लिए उन पे कैसा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब सेम होगा, ये दोनों जो स्पेयर्स है उन पे चार्ज की वैल्यू क्या हो, सेम हो। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब कैपेसिटर स्टार्ट किया था तो उसमें स्टार्टिंग में देखा था यदि कोई भी यदि कंडक्टर उसको सेम चार्ज दे रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना ही होगा, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि सेम है तो चार्ज भी क्या होगा, दोनों पे सेम ही होगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि कोई भी कंडक्टर है उसको यदि सेम चार्ज कर रहे हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, बट यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला है, तो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि बोला है तो यहाँ पे चार्ज भी क्या होगा, दोनों स्पेस पे सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो।